तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो पे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी। तो भाई कल रात जो है एको का मर्डर हो गया उसी के घर पे। तो जासूस मेहुल उसकी जांच करने के लिए पहुंचा उसके घर पे। तो एको को 3 दोस्त हैं जिन पर हमें शक है, उन सभी से पूछताछ हो गई। जेट बोल रही है मैं सुबह पैसे देने के लिए आई थी और उसको पैसे दिए और मैं वापस चली गई और ये सब कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता। उसका दूसरा दोस्त बोला मुझे एगो से कुछ कागजात इकट्ठा करना था और मैं सुबह आया था, कागजात लिए और चला गया और मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं पता। एगो की गर्लफ्रेंड बोल रही कल हम लोग डेट पे जाने वाले थे, लेकिन मैंने आखिरी टाइम पे कॉल किया और उसके बाद मैंने ये प्रोग्राम रद्द कर दिया है। तो इन तीनों में से झूठ कौन बोल रहा है भाई, हमें पता लगाना है। तो चलिए पता लगाते हैं इन तीनों में झूठ कौन बोल रहा है। तो जेट का दोस्त या जेट की गर्लफ्रेंड या जेट की फ्रेंड, कौन झूठ बोल रहा है? तो भाई जेट का जो गर्लफ्रेंड है वो झूठ बोली। उसने कहा कि उसने लाइट टाइम में बदल दी, लेकिन उसका वही सामान छूट गया था। यही है कातिल। चलिए अगली कहानी चलते हैं। तो भाई यहाँ पे लैरी है, लैरी साहब का मर्डर हो गया है। उसी कॉफ़ी शॉप में गए थे कॉफ़ी पीने के लिए, उनका मर्डर हो गया। तो वहाँ जासूस भैया आए हैं यहाँ पता लगाने के लिए कि उनका मर्डर कैसे हुआ है। तो चलिए पता लगाते हैं। चलो जासूस भैया पूछता है। तो जासूस मेहुल हमारा जो है एक शादीशुदा व्यक्ति था और उसकी एक प्रेमिका भी थी। तो दोनों को उसने कॉल किया और बताया कि उस तुम्हारे हस्बैंड का मर्डर हो गया, कॉफ़ी शॉप में तुरंत आओ। तो दोनों लोग वहाँ पहुँच गई। और जब दोनों पहुँच गई तो वेटर्स उनके पास आया और कॉफ़ी लेकर और पत्नी से कहता है मैडम आप कितनी चम्मच चीनी लेंगी? तो मैडम बोलते 2 चम्मच। तो भाई उन दोनों को कॉफ़ी वेटर देख के चला गया। दोनों आपस में बात करें तभी मेहुल पूछताछ करने के लिए वहाँ आता है, पूछता है पत्नी से। पहले पूछता पत्नी करे ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकती, लैरी की हत्या मैंने नहीं की और मैं कल कॉफ़ी शॉप से बाहर थी और मैं आई भी नहीं थी। प्रेमिका कह रही मुझे कुछ नहीं पता, मैं पहली बार कॉफ़ी शॉप में आई हूँ, उनका मर्डर कैसा हुआ मैं कुछ नहीं जानती। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं भाई कि मर्डर किसने किया है? क्या उसकी गर्लफ्रेंड ने या उसकी पत्नी ने? चलिए पता लगाते हैं। तो भाई जब दोनों कॉफ़ी शॉप के अंदर आई तो वेटर्स ने उसकी पत्नी से पूछा था कि भाई कितनी चम्मच शुगर लेंगी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड से नहीं पूछा। यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड झूठ बोल रही है, उसी ने उसका मर्डर किया है क्योंकि वहाँ आ चुकी थी। तो यहाँ दिखाया जा रहा है भाई एक बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ आए दिन किसी न किसी का मर्डर होता रहता है। कई कर्मचारियों का लगातार मर्डर हो चुका है यहाँ पे। हमारे जासूस के पास फ़ोन आता है कि सर यहाँ पे लगातार मर्डर हो रहे हैं, कृपया आके हमारी मदद करें। तो जासूस बोला तुम लोग परेशान मत हो, मैं तुरंत वापस आता हूँ वहाँ पे। तो जासूस वहाँ पहुँच जाता है भाई देखने के लिए किन किन लोगों का मर्डर हुआ है और आगे किन का हो सकता है मर्डर। तो जासूस अनुमान लगाता है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इन लोगों का लेफ़्ट साइड में देखा जाए तो जिन लोगों का मर्डर हो चुका है और राइट साइड में जो लोग बचे हैं। तो हमें अगले बंदे का मर्डर होने से पहले उसको जान बचानी है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इन चारों में से किसका मर्डर होने वाला, तो उसकी शायद जान हम बचा सकें। इनमें से अगला शिकार कौन है? तो तुम्हें क्या लगता है अगला शिकार कौन हो सकता है भाई? स्टीफन है, चोबी है, फ्लैक्सी है, कौन है? तो भाई फ्लैक्सी का अगला नंबर है, लेकिन हम फ्लैक्सी की जान बचा चुके हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो भाई यहाँ पे एक बॉस दिखाया जा रहा है अपने 2 कर्मचारियों को अपने घर बुलाता है खाना खाने पे। कहता है आओ यार तुम लोग मेरे घर पे खाना पीना खाओ। तो दोनों आप लोग पहुँच जाते हैं, आराम से खाना पीना खा ही रहते हैं, बातचीत कर ही रहते हैं। तो उनके बॉस का नाम सत्य हो जाता है, उनके बीच रहते रहते मर जाते हैं भाई। अब मर्डर हो गया, अब इस दिनों में से मर्डर किसने किया है ये बड़ी अजीब बात है। तो भाई तुरंत हमारे जासूस को फ़ोन करके बुलाया जाता है। तो हमारा जासूस आता है, वहाँ की सारी चीज़ें को गौर से देखता है क्या कैसे हुआ ये भाई जब जिंदा था और उसके मरने के बाद यहाँ स्थिति क्या उत्पन्न होती है। चलिए पता लगाते हैं। तो भाई इन दोनों में से किसी ने मर्डर किया, कोई तीसरा आदमी तो कोई था नहीं। और ध्यान से देखा जाए तो लड़की ने अपने बॉस को शराब दिया, यानी कि उसने उसमें जहर डाल के उसको दिया है, मारा है भाई। चलिए अगली कहानी दिया। यहाँ पे बेला नाम की लड़की है भाई, उसका उसी घर में किसी ने मर्डर कर दिया है। किसने मर्डर किया है? तो भाई हमारा जासूस अवेलेबल था नहीं, तो इंस्पेक्टर को भेजा गया है जासूस की तरह भाई, मतलब केस सॉल्व करने के लिए। तो भाई उसको 3 लोगों पे शक है, उनकी पड़ोसियों पे शक है। तो जो पुलिस वाला है भाई उन तीनों से पूछताछ करेगा।
तो पहली पड़ोसन कह रही है मैं सुबह से अपने घर की साफ़ सफाई करूँ, लेकिन आज मैंने मोटी महिला को उस बेला के घर में जानते हुए देखा जो टोपी पहनी हुई थी। तो भाई हमारा पुलिस वाला उसके घर जाता है, लेकिन देखता है कि उसके घर पे तो ताला लगा हुआ है, जिसके बारे में बात कर रही थी। तो वापस जाने लगता, तभी वो लड़की वापस आती है। वो बोल रही थी मैं छुट्टी पे गई थी, अभी भी वापस आई हूँ, चलिए आइए मेरे घर पे कुछ खा पी लीजिए, फिर आप जवाब कर लीजिए। तो पुलिस वाला अंदर जाता है, तभी उनसे पूछता है कि तुम्हारे घर के बॉर्डर में मर्डर हो गया। तो भाई अब तीसरी बंदी के पास चलते हैं, तभी बोलते हैं पड़ोसन के घर जाती नहीं हूँ और मैं सुबह से अपनी घर में सो रही थी। तो भाई इन तीनों में से भाई किसने मर्डर किया है? तो मेरे ख्याल से भाई दूसरी वाली बंदी मर्डर की है, क्योंकि ध्यान से देखो, इसने कहा कि मैं छुट्टी पे गई थी अभी भी वापस आओ, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो इसके घर में खाना रेडी है, यानी कि ये बाहर जाने का बहाना कर रही थी, इसी ने मर्डर किया। चलिए अगली कहानी चलते हैं। तो भाई एक सीरियल किलर है जो पेरिस की सड़कों पे घूम रहा है और महिलाओं को घपाघप मार रहा है, यानी कि मर्डर कर रहा है उनका। यहाँ देखा जाए तो एक छोटे से पार्क में एक लड़की का मर्डर कर दिया उसने बड़ी बेरहमी से, और यहाँ पे देखा जाए तो दूसरी जगह पे और यहाँ तीसरी जगह पे भी उसने मार दिया है। तो भाई यहाँ पुलिस वाले को कॉल आता है कि सर लगातार मर्डर्स पे मर्डर हो रहे हैं, आप आगे कुछ करिए। तो उसने तुरंत जासूस को फ़ोन करके बताया सर ये केस मेरे से बाहर है, आप कृपया आके मेरी मदद करो। तो जासूस भाई आता है और देखता है तीनों लड़की, इन तीनों में से अगला किसका मर्डर होने वाला है, क्योंकि लगातार मर्डर हो रहे हैं। तो हमें ये है कि भाई इनमें से किसी एक का मर्डर हो सकता है, तो हम उनकी जान बचानी है। तो क्या लगता है भाई इन तीनों में से किसका मर्डर होने वाला है? चलिए पता लगाते हैं। जासूस ने भाई पूरी जानकारी खोजबीन कर ली है और उसको पता चल गया है कि अगला मर्डर किसका होने वाला है। तो भाई मेरे हिसाब से तो भाई बीच वाली लड़की होनी चाहिए, बिल्कुल भाई बीच वाली है। किलर ने भूरे रंग की बाल वाली लड़की को ही अगला शिकार बनाने का सोचा है। चलिए अगली कहानी चलते हैं। एक दोपहर डेव का शव उसके कमरे पे मिला, यानी कि उसकी हत्या कर दी गई। तो उस मामले को जांच के लिए हमारे जासूस को बुलाया गया है। जासूस महल पहुंच गया है और भाई उसके घर में जो लोग काम करते हैं 4 लोग हैं, उन पर उनको शक है, तो उनसे पूछताछ करनी है। तो पहली नौकरानी करी मैं सुबह से बर्तन धो ली, लिविंग रूम में नहीं गई। कुक बोल रहा मैं सुबह दोपहर से भोजन बना रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि किसने हत्या की है। मालिक कह रहा मैं सुबह से बगीचे में काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है कुक ने ये काम किया होगा। उसके बाद मैकेनिक बचा, मैकेनिक आज मैं काम पर नहीं गया क्योंकि मैं सुबह से कार बनवा रहा हूँ सर। भाई साहब किसने मर्डर किया जल्दी जल्दी बताओ, तुम लोगों को तो देख के पता लग सकता है किसने मर्डर किया है। तो मेरे हिसाब से भाई देखा जाए तो मर्डर किया है माली ने, क्योंकि उसने कहा वो सुबह से काम कर रहा है, लेकिन देखें ध्यान से देखा तो उसके ग्लव्स एकदम साफ़ सुथरे हैं। ये झूठ बोल रहा है भाई, किसी ने मर्डर करके भाग गया था उधर बाहर। चलिए चलते हैं अगली कहानी पे। तो भाई यहाँ शेफ का जो है अपने कमरे में भाई दोपहर के 1 बजे उसका मर्डर हो गया है, ये बताया जा रहा है। आसपास की चीज़ों को देखकर हमें पता लगाना है। तो भाई उसकी जो है 3 बेटियां हैं, शेफ की 3 बेटियां हैं, उनसे पूछताछ हमें करनी है। पहली बेटी कह रही है मैं दोपहर 1 बजे स्नान कर रही थी, इससे पहले मैं व्यायाम कर रही थी और बगीचे में एक आदमी को देखा था मैंने, शायद वो हत्यारा हो सकता है। चलिए दूसरी बेटी से पूछ। दूसरी बेटी कह रही मेरे पिता को भूख लगी थी, मैं उस समय भोजन पकाने चली गई थी। और तीसरी बेटी ने कल रात पापा से लड़ाई भी की थी, उनसे पूछिए आप। चलिए तीसरी बेटी से पूछते हैं। तीसरी बेटी को सुबह से घर में पानी नहीं आ रहा था, इस मुद्दे को मैं परेशान थी, इसलिए मैं प्लम्बर के साथ बगीचे में नल ठीक करवा रही थी। तो तुम्हें क्या लगता है भाई इन तीनों का बयान के हिसाब से? अभी चौथा बंदा बचा। चौथा बंदा बोल रहा है कि मैंने भाई, ये प्लम्बर है, बोला कि मैं तो घर के अंदर गया ही नहीं सर, मैं बगीचे में ही मैडम के साथ नल बनवा रहा था। तो अब हमें इन चारों पे शक है। ये देखिए 3 तो लड़कियां हैं, एक तो प्लम्बर है, प्लम्बर से कोई मतलब नहीं, प्लम्बर तो 3rd वाली लड़की लेकर आई है। तो भाई फर्स्ट वाली लड़की ने मर्डर किया, इसने कहा कि उस समय मैं नहाने गई थी जब 1 बजा था। ध्यान से देखा जाए 3rd वाली लड़की कहा था कि घर में पानी ही नहीं आ रहा था, तो ये नहा काँप रही थी, तो इसी ने भाई मर्डर किया। चलिए अगली कहानी में चलते हैं। तो भाई 4 दोस्त हैं जो स्काइडिंग कर रहे हैं बर्फ़ की पहाड़ियों वादियों में। उन्होंने सोचा कि चलिए रेस लगाते हैं, फर्स्ट कौन आता है। ये इतना नौटंकी कर रहे हैं ये लोग। तो भाई जब लास्ट में 3 लोग फाइनल पे पहुंचे, एक लड़का कहीं छूट गया है,
जब वो लोग वापस जाके देखें कि भाई हमारा दोस्त कहाँ रह गया, तो ध्यान से देखा जाए तो भाई उसका किसी ने मर्डर कर दिया है। अब केवल 3 ही लोग यहाँ पे हैं बचे। अब इन्हीं तीनों में से किसी ने उसका मर्डर किया है। तो ध्यान से और गौर से देख के बताओ किसने मर्डर किया है। मेरे हिसाब से भाई छड़ी बदली हुई, देखो ध्यान से देखो, जो मरा हुआ उसकी छड़ी बदली, एक ब्लू कलर है और रेड कलर है। तो ब्लू रेड किसके पास है, दिखाई दिया? कमेंट करके बताओ किसके पास है। चलो मैं बता देता हूँ, ब्लू कलर है सी वाले के पास, क्योंकि ध्यान से देखो उसने उसकी छड़ी बदली है और उसी ने उसका मर्डर भी किया है। चलिए चलते अगली कहानी पे। तो जासूस और पुलिस वाला भाई रेलवे ट्रैक के पास गए हैं। वहाँ पे उसको एक आदमी मरा हुआ पड़ा है, जो एक्सप्रेस यानी कि ट्रेन से सफ़र कर रहा था और ट्रेन के दाईं ओर गिरा हुआ है। और उसके पास 2 ब्रीफकेस भी हैं जिसमें बहुत सारे कपड़े और पैसे भी हैं। तो जासूस सोच रहा है कि यार ये मर्डर है या ये क्या है। तो एक पुलिस वाली बोल रहा है ये हत्या होनी चाहिए, किसी ने उसके जो है पैसे जो है के चक्कर में उसको ढकेल दिया है और उसके बैग को फिर फेंक दिया है। दूसरा कर्मचारी कह रहा है नहीं, अगर ये दुर्घटना होती, ये हत्या होती, नकदी और कपड़े नहीं होते यहाँ पे। अच्छा भाई, जासूस इन दोनों की बातें सुन रहा था और अनुमान में लगा रहा था कि यार ये हत्या है या दुर्घटना। तो चलो हमें पता लगाना है हत्या है या दुर्घटना। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है भाई हत्या है, क्योंकि दुर्घटना होती तो पता चला। हत्या का मतलब ये है कि दुर्घटना होती तो ब्रीफकेस साथ में गिरता, लेकिन किसी ने हत्या करके ब्रीफकेस उसके बाद में फेंका है, तभी तो वो जहाँ गिरा और बैग थोड़ा दूर बाद गिरा हुआ है, यानी कि हत्या है भाई, साफ साफ। चलिए अगली कहानी चलते हैं। अंजलि है जो भाई, अंजलि को उसके ही घर में किसी ने उसको मार दिया है। तो जासूस आया है भाई केस सॉल्व करने के लिए कि किसने उसका मर्डर किया है। तो भाई जासूस ने देखा कि चक्कू पे उस किसी के उंगलियों के निशान हैं। तो भाई जासूस उन उंगलियों को निशान को लेकर कंप्यूटर में अंजलि के पिछले रिकॉर्ड देखता है। तो उसको ये पता चलता है कि वो 4 लड़कों को और डेट कर रही थी, और वो 4 लड़कों को आपस में उनके बारे में पता था, वो काफ़ी गुस्सा थे। तो जासूस भाई इन सभी के फिंगरप्रिंट्स मिलाता है, चाकू पे मतलब उंगलियों के निशान मिले हैं। तो भाई जिसकी भी उंगलियों के निशान मिलेंगे वही मर्डर कराएगा, तो वही मर्डर किया होगा। तो हमें पता लगाना है इन चारों में से किसका उंगली का। देखो अंजलि का देखा जाए तो राइट में, और बाकी और लेफ्ट में जो चाकू पर मिला बाकी चारों लड़कों के हैं। तो किसी के मिल रहे हैं नहीं, क्योंकि भाई अंजलि के ही निशान मिल रहे हैं, यानी कि खुद से उसने अपना मर्डर किया है। चलिए मिलते हैं अगली कहानी, बाय बाय।